हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक नया डाइट प्लान, जिसको सुनकर आप लोग भी कहेंगे कि बहुत अच्छा डाइट प्लान है। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को मेरे डाइट प्लान बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत समझ में आ रहे हैं और आप होपफुली उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप मुझे कॉमेंट में आकर के थैंक्स जरूर बोलेंगे। और आपकी हेल्थ के लिए वो कितना फायदेमंद है वो आप खुद देखेंगे और आपको विजिबल चेंजेस अपनी बॉडी में नजर आएंगे, वो तो आप खुद ही देखेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप फॉलो करते रहिए, सारे डाइट प्लान्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप कोई भी डाइट प्लान उठा लीजिए, जिस टॉपिक पे भी आपको चाहिए, सभी डाइट प्लान बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो चलिए आज के हम लोग डाइट प्लान पे चलते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान। क्योंकि वो बेचारे होते हैं जो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि वो कैसे डाइट करें, कैसे डाइट फॉलो करें, क्योंकि वो ज्यादा भूखे नहीं रह पाते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी देर में मील्स लेनी होती हैं और उनको मेडिसिन खानी होती है, तो उनको मील्स लेनी होती हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो उनके लिए मैं डाइट प्लान लेकर के आई हूँ, वो भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये मुझे डाइट प्लान सूट नहीं करेगा या फिर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको लगता है एडवाइजेबल नहीं है ये, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वैसे मैंने ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नुकसान वाली चीजें नहीं है इसमें। सारी घर की चीजें हैं, जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि होम डाइट है ये। होम डाइट से ही सब कुछ मैं वेट लॉस कराती हूँ, होम डाइट है। जब मैंने अपना खुद का वेट लॉस किया है होम डाइट से, तो आप लोग का भी मैं होम डाइट से ही करा रही हूँ। तो मैं सारी चीजें कवर करना चाहती हूँ, सारे लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कवर करना चाह रही हूँ। तो आज मैं शुगर वाले पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। तो डाइट प्लान स्टार्ट होता है मॉर्निंग ड्रिंक से। तो सुबह उठ जाते हैं हम लोग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी हिसाब से आपका टाइम है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। वो आप उठते हैं, उसके बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में आप लेंगे मेथी वाटर। मेथी को आप ऐसा करिएगा, रात में आप उसको सोख करके एक ग्लास में रख दीजिएगा और सुबह उसको गर्म करिएगा, बॉयल दीजिएगा उसमें एक, और उसको स्टीव करिएगा, छान लीजिएगा मतलब, और छान करके उसको पी लीजिएगा सिप सिप करके। आराम से बैठ जाइएगा और बड़े आराम से उसको चाय की तरह पीजिएगा। आपकी मेथी वाली चाय बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो वो आप आराम से पी सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाय की आदत है, अगर आपको बेड टी की आदत है, मतलब बहुत से लोगों की मॉर्निंग की चाय की तो आदत होती ही है, तो और उसके बाद अगर आपको चाय पीनी है तो आप चाय ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय आपको वैसे तो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, बट मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोग डाइट को फॉलो फिर नहीं करते हैं। तो डाइट जिनको फॉलो मुझे करानी है तो मैं उनके लिए चाय का ऑप्शन देती हूँ। तो चाय का ऑप्शन में मैं ये कर रही हूँ कि चाय आप थोड़ी सी ले लीजिए, 1 कप तक आप चाय ले लीजिए। और उसमें आपको, जैसा कि मैं अपने हर डाइट प्लान में बताती हूँ, खांड लीजिए, जैगरी पाउडर लीजिए, या फिर आप डाल दीजिए उसमें शुगर फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसी चाय आप ले सकते हैं। तो उसको डाल करके आपने चाय रेडी कर ली और 1 कप तक आपने चाय ले ली। और उसके बाद हमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और अपने चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारी आ जाती है थोड़ी सी मॉर्निंग एक्टिविटीज। आप करिए, वॉक करिए, बाहर निकलिए, थोड़ा सा वॉक करिए। घर में अगर जो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं वो घर पे वॉक कर सकते हैं, घर पे वॉक करिए, अपनी छत पे चले जाइए, वॉक करिए। और जो लोग छत पे नहीं जा सकते, जिनके घरों में स्टेयर्स हैं, उस स्टेयर्स को आप डाउन कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटीज करिए, एक्टिविटीज को थोड़ा सा अपनी डाइट में शामिल करिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। कहते हैं कि अब शुगर हो गई, जैसे कि कोई भी हमें डिजीज हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे अब तो वेट लॉस नहीं होगा। लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनको लगता है वेट लॉस नहीं होगा। तो मैंने 40s के बाद की जो एज है, उसके बाद का भी डाइट प्लान मैंने डाला हुआ है। अगर आप लोग ने नहीं अभी तक चेकआउट करा हो तो जरूर देखिएगा कि आफ्टर 40s कैसे वेट लॉस किया जाता है, वो भी देख लीजिएगा। अगर 40 के बाद कर सकते, 50 के बाद भी मैंने 60 के बाद तक लोगों को भी वेट लॉस करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं होता है कि वेट लॉस नहीं होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेटाबॉलिज्म हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमारे पास ड्रिंक्स होती हैं, ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। ये सब ड्रिंक्स जो होती है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, तो ये इसलिए ही ली जाती हैं और ज्यादा ज्यादा मात्रा में फिर ली जाती हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है। तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और अगर आप रेगुलर बेसिस में सब चीजें करते रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी में देखिएगा चेंजेस नजर आएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप एक बार अपने माइंड को सेट कर लीजिए और फिर आप देखिएगा कि कैसा जादू होता है। और अगर मैंने आपको ये भी बताया कि घर का आपको खाना, कभी आपको लगता है, आप कोई भी चैलेंज उठा लीजिए, आपको लगता है कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूंगी, उसके बाद, हाँ, उसके बाद आराम से आप एक दिन का आराम से चीट करिएगा, घर का खाना बनाइएगा, बढ़िया बनाइएगा। जो भी आप खाते हैं, जो भी आपको लगता है फ्राइड खाना है, मुझे मुझे पकौड़ी खानी है, मुझे समोसा खाना है, तो आप एक दिन ले लीजिएगा उसके लिए। लेकिन अगर आप कोई चैलेंज उठा रहे हैं तो उसको प्लीज डेडिकेशन के साथ फॉलो करिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अरे 2 दिन तो डाइट कर ली, अब तो मुझे आज मैं अगर ये समोसा खा लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आज मैं ये बाहर का सैंडविच खा लूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आज टिक्की बताशे खा लूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने 2 दिन डाइट करी, ऐसा नहीं होता है। लोगों का ये ही मानना होता है कि अगर हम डाइट कर रहे हैं तो मैंने हफ्ते भर कर ली है, मैंने 3-4 दिन से तो मैं डाइट कर रही हूँ, चलो आज मैं बाहर का ऐसा नहीं होता है। आपको करनी है अगर डाइट तो आप 21 डेज़ फॉलो करिए, 1 मंथ फॉलो करिए, उसके बाद किसी डे में आप सोचिएगा कि मैं कुछ बाहर का खा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो हमारी मॉर्निंग ड्रिंक हो गई, अब हम आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट क्योंकि डायबिटीज वाले जो होते हैं उनको जल्दी ही करना होता है, क्योंकि वो ज्यादा देर उनको भूखा नहीं रखना है हमें। तो वो उनको ब्रेकफास्ट 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ले लेना है। ब्रेकफास्ट में वो ले लेंगे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स ले लेंगे वो साथ में, अगर वो चाहें तो एक एप्पल ले सकते हैं। स्प्राउट्स हो गया उनका, और हो गया एप्पल। और वो चने अगर लेते हैं, चने स्प्राउटेड चने लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमृत का काम करेगा। चने बहुत फ़ायदा करते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। तो वो मूँग का स्प्राउट ले सकते हैं, चने का स्प्राउट थोड़ा-सा एक कटोरी में मिक्स कर लीजिए आप, वो ले लीजिए। एक एप्पल उसमें कट करके डाल लीजिए, तो आपकी स्प्राउट चाट बन जाएगी। नहीं तो इस ऑप्शन के आप मुझे लगता है कि आपको ये ऑप्शन तो ज़रूर लेना ही चाहिए। कोई भी आप नाश्ता कर रहे हैं उसके पहले आपको थोड़ा-सा स्प्राउट्स खाली पेट जब आप हैं तो ज़रूर लेना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना चाहिए एक वेजिटेबल सैंडविच। क्योंकि थोड़ा-सा आपको फिलिंग नाश्ता करना है, क्योंकि आप लोग को मेडिसिन लेनी होती है। तो आप ले लेंगे वेजिटेबल एक सैंडविच, जिसमें आप लगाइएगा कुकुम्बर हो गया, आपका हो गया टमेटो हो गया, और आप लगा सकते हैं उसमें पनीर लगा सकते हैं, और लगा लीजिए हल्की-सी मलाई अगर लगाना चाहते हैं, घर की होनी चाहिए, मतलब घर की हल्की-सी। कोई आप बाहर का स्प्रेड वगैरह नहीं लगाएँगे, थोड़ा-सा गीला करने के लिए उसको, और हल्का-सा देसी घी से आप उसको सेंक लीजिए ग्रिलर में। तो आपका एक वेजिटेबल सैंडविच अच्छे से रेडी हो जाएगा। वेजिटेबल एक आप एक सैंडविच ले लीजिए घर की बनी हुई चटनी से, धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप एक वेजिटेबल सैंडविच ले लीजिए, तो आपका फिलिंग नाश्ता हो जाएगा ये, तो आप मेडिसिन अपनी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद आपकी मिड मील से मुझे तो नहीं लगता रिक्वायरमेंट है, फिर भी अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, तो आप ले लीजिए ग्रीन टी ले लीजिए आप, और जो भी सीज़न में फ्रूट आ रहा है वो ले लीजिए आप। सीज़न में गुआवा अगर आ रहा है तो गुआवा ले लीजिए, एप्पल है तो एप्पल ले लीजिए। एप्पल अगर आपने सुबह लिया है तो फिर से हाफ आप ले सकते हैं। अगर आपको नीड लग रही है कि हाँ, फिर से मुझे भूख लग रही है, तो आप ले सकते हैं ग्रीन टी ले लीजिए साथ में आप। तो मिड मील आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, और आपको लंच करना है अर्ली। तो लंच में हम आ जाते हैं, तो लंच हम जब करेंगे तो वो करेंगे अर्ली। लंच में आप लेंगे, और उसके पहले, लंच से पहले अगर आप ले सकते हैं तो आप लीजिए लौकी का जूस। लौकी का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है शुगर पेशेंट्स के लिए। तो आप ले लीजिए लौकी का जूस। जिसके पास जूसर नहीं है वो घर के ही घर में आराम से उसको लौकी को ग्रेट करे, और एक ले ले मलमल का कपड़ा, उसमें लौकी को ग्रेट करके डाले, और उसका 1 ग्लास तक आधा ग्लास तक का जूस निकल जाएगा, तो वो जूस निकाल लें और उसको कंज़्यूम करें। लौकी का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लौकी का जूस हो गया, करेले का जूस हो गया, जामुन का जूस हो गया, ये हो गया शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मेथी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, शुगर वालों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने ऑप्शंस में रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो लौकी का जूस ले लीजिए आप, और कुकुम्बर का भी आप जूस ले सकते हैं। इन सब ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। मिड मील के टाइम में अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। तो ये आपका हो गया मिड मील का टाइम, और बीच-बीच में आपको पानी का, जैसा कि मैं बताती हूँ, आपको 1-1 ग्लास करके पानी लेते रहना है। पानी का कंज़म्पशन अच्छा होना चाहिए, पानी आपको लेते रहना है। और उसके बाद हम जब लंच करेंगे, लंच से पहले भी आपको 1 ग्लास पानी पीना है, ताकि आप ज़्यादा ओवर ईटिंग ना कर लें। ओवर ईट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्योंकि लेनी है सिर्फ़ मल्टीग्रेन रोटी। और अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा की लगती है, क्योंकि जेंट्स की थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और लेडीज़ की थोड़ी-सी कम होती है, उनको डेली की कैलोरीज़ कम थोड़ी लेनी होती है, जेंट्स की कैलोरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं। तो अगर 2 छोटी-छोटी रोटी है तो मल्टीग्रेन 2 छोटी-छोटी रोटी अगर जेंट्स में कोई है तो ले सकते हैं, और अगर लेडीज़ ले रही हैं तो वो 1 रोटी लेंगी सिर्फ़। तो वो मल्टीग्रेन 1 रोटी लेंगे विद लौकी की सब्ज़ी। कोई आप उसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालेंगे। कोई भी स्पाइसेस के बिना आप देसी घी में हींग, जीरा डाल और नमक डाल करके उसको छोड़ देंगे, और आपकी लौकी की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। उसके साथ आप लेंगे 1 कटोरी दही, या फिर आप उसकी आप बना लेंगे छाछ। छाछ आप भर के ले सकते हैं, और उसके साथ आप सैलेड तो लेंगे, वो तो है हमारा अ, मतलब ज़रूरी। सैलेड तो आप लेंगे ही लेंगे हमेशा। वो तो ज़रूरी है, हमें सैलेड तो लेना ही लेना है। सैलेड से आप ज़्यादा अपना पेट भरेंगे, पहले आप पानी पिएँगे 1 ग्लास, फिर आप लेंगे सैलेड की 1 प्लेट, सैलेड से पेट भरेंगे। याद रखिए जितना आप सैलेड खाएँगे उतना ही आपका ज़्यादा वेट लूज़ होगा। सैलेड खाइए, अभी देखिए जब विंटर्स, अभी तो समर सीज़न चल रहा है, तो सैलेड की थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हमें नहीं मिल पाती हैं। बट जब विंटर्स आ जाते हैं तो विंटर्स में हमें भर-भर के वैराइटी मिलती है सैलेड की। तो सैलेड तो आपको फिर उस समय तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तो आपको सैलेड भर-भर के खाना ही होगा।
और अभी के टाइम पर आपको क्या करना है कि अनियन लेना है, टमाटो लेना है, ये तो आपको मिल ही जाएगा, कुकुम्बर लेना है, इन सब की आपको एक प्लेट बना लेनी है, छोटी सी क्वार्टर प्लेट बनानी है, वो आपको पहले खानी है और उसके बाद अपना लंच लेना है। ये हो गया आपकी लौकी की सब्जी के साथ मल्टीग्रेन रोटी, ये हो गया आपका लंच। फिर हम आते हैं और आपको 1-1 घंटे के इंटरवल्स में आपको 1-1 ग्लास पानी पीते रहना है, जिससे कि हमारा 4 लीटर्स पानी पूरे दिन में हो जाए। 4.5 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें पानी से अपना पेट ज़्यादा भरना रहेगा और आपको पानी के बेनिफिट्स नहीं पता, पानी से कितनी ज़्यादा जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के रिमूव होते हैं, टॉक्सिन्स जब रिमूव होंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी वेट लॉस में। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है पानी, तो पानी इसीलिए कहा जाता है कि दिन भर आप पानी पीजिए और पानी से हमारी बॉडी बहुत क्लियर रहती है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और हमें भूख भी कम लगती है। तो जो आपका डाइट चार्ट है वो आप अच्छे से फॉलो कर पाएँगे, आपको भूख कम लगेगी। आप इस तरीके से अपना डाइट चार्ट फॉलो करिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका ऑप्शंस बदलने का मन है, तो आप ऑप्शंस बदल भी सकते हैं। वैसे लौकी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है शुगर पेशेंट्स के लिए। आप हफ्ते में 4 दिन तो लौकी खाइए ही खाइए और उसके अलावा लौकी हो गई, हमारी तरोई हो गई, उसके साथ आप मल्टीग्रेन रोटी ले लीजिए और उसके अलावा आप अगर लेना चाहते हैं, अगर आपका राइस मन होता है, तो व्हाइट राइस से तो आप दूरी बना लीजिए। व्हाइट राइस हमारे लिए बहुत नुकसान करते हैं। व्हाइट राइस मन है, अगर आपका राइस मन है लेने का, तो आप ले लीजिए ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के साथ आप कोई भी एक सब्जी बनवा लीजिए, पनीर की सब्जी हो गई या हो गई आपकी पनीर की सब्जी हो गई, पनीर कैप्सिकम की सब्जी हो गई, साथ में आपने ले ली, या आपने ले लिया राजमा या छोले, इस तरीके की कोई सब्जी हो गई, तो वो आपका पूरा एक मील हो जाएगा। तो आप राइस भी ले लेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि छाछ और सैलेड तो चलेगा ही साथ में। तो ये आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। राइस अगर आपका खाने का मन है तो ऐसा नहीं है कि राइस नहीं खा सकते, राइस खाइए, ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस खाइए, वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाना है। पोर्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना है, भर-भर के हमें चीज़ें नहीं खानी है। और लंच के समय आप अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन डिनर को आपको बहुत लाइट रखना है। लंच में आप खाइए, डिनर को ये सोचिएगा कि डिनर में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बस इतना ही मुझे मिलेगा जिससे कि मुझे भूख ना लगे रात में। तो ये सोच के चलेंगे तो आप लंच में खा लेंगे और डिनर में ऐसा बहुत हमें नहीं खाना है, बहुत लाइट सा रखना है। लाइट ऑन स्टमक होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे से जो कि डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी हमें अर्ली करना है डिनर, ताकि सोने से पहले हमारा डिनर डाइजेस्ट भी हो जाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें उसके बाद करनी रहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैं अपने हर डाइट प्लान में बताती हूँ कि 14 घंटे की आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी ही करनी है। नेक्स्ट डे आपको 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है। चलिए, इसके बाद अपने टॉपिक पर हम आते हैं। उसके बाद हम आ जाएँगे अपने स्नैक टाइम में। स्नैक टाइम में आप ले लीजिए, आपको अगर चाय लेनी है तो आप चाय ले लीजिए और चाय में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन कॉफ़ी भी आती है, ग्रीन कॉफ़ी ले लीजिए। ग्रीन कॉफ़ी अगर आप एक लेते हैं तो उसमें 10 समझ लीजिए ग्रीन टी की पावर होती है। तो अगर आप ग्रीन कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो ग्रीन कॉफ़ी ले लीजिए, नहीं तो आप ग्रीन टी ले लीजिए और उसके साथ आप कुछ स्नैक ले लीजिए। रोस्टेड मखाना हो गया और हमारा रोस्टेड मखाना हो गया और रोस्टेड हो गए हमारे रोस्टेड पीनट्स हो गया, चिवड़ा नमकीन मैंने आपको बताया हुआ है, वो मेरे आप चैनल पे जाइए, मैंने बताया है कैसे वो दाल-मोठ बनती है, वो आप बना के रख लीजिए। ये सारे स्नैक्स आप बना के रख लीजिए और अपना चाय के समय पे आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं, ताकि आप बाहर की ये सब भुजिया, नमकीन ना खाएँ और इन सबको ही खाएँ, ताकि आप जब डिनर पे जब करें, तो फिर आप ओवर ईटिंग ना करें। फिर हमको अर्ली डिनर करना है, डिनर जब हम करेंगे, तो डिनर में हम ले लेंगे डिनर में हमको क्या लेना है अ मिक्स दाल ले लीजिए, मिक्स दाल हो गई, सारी दालें मिक्स करके, मिक्स दाल के आजकल तो पैकेट्स भी आने लगे हैं, मिक्स दाल लीजिए थोड़ी-सी, जहाँ 1 कटोरी 1 बोल तक बन जाए, मिक्स दाल लीजिए या फिर आप लीजिए चना लौकी की दाल, वो लीजिए आप, उसके साथ 1 कटोरी कर्ड लीजिए, आपका हो गया डिनर कंप्लीट। सैलेड अगर आपको रात में सूट नहीं करता है, बहुत से लोगों को रात में सैलेड लेने से ब्लोटिंग वगैरह होने लग जाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सैलेड लेना है या नहीं लेना है। अदरवाइज़ मेरी हर मील में सैलेड होता ही होता है। तो ये आपका हो गया डिनर। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं अपनी नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में आपको क्या लेना है? नाइट ड्रिंक में आप ले लीजिए मेथी वाटर। मेथी वाटर ले लीजिए, अदरवाइज़ आप ले लीजिए जीरा वाटर। दोनों में से कोई एक वाटर आप ले लीजिए। और जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद अच्छी नहीं आती है, एंग्ज़ायटी सी फ़ील होती है, देर रात तक जागने की आदत है, तो रात में ले सकते हैं ग्रीन टी का फ्लेवर आता है जो कैमोमाइल टी, वो ले लीजिए, उसको पीजिए और आफ्टर 7 आपको कोई मील नहीं लेनी है और आराम से 10 साढ़े 10 तक सो जाइए। सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठ जाइए। नेक्स्ट डे का आप डाइट प्लान अच्छे से फ़ॉलो करिए। इस तरीके से अपने दिन निकालिए, कम से कम 21 डेज़ तो निकाल ही लीजिए इस तरीके से। किसी भी आदत को लगने में हमें 21 डेज़ तो लग ही जाते हैं। कैसा लगा आपको डाइट प्लान मुझे ज़रूर बताइएगा और
इसी तरीके के अगर आप लोग डाइट प्लान्स और चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कौन से डाइट प्लान्स चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी बताइएगा। और कमेंट करते नहीं आप लोग, कमेंट ज़रूर करिएगा। कौन-कौन फ़ॉलो कर रहा है मुझे ज़रूर बताइए। कौन-कौन अपनी वेट लॉस जर्नी पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन अपनी वेट लॉस जर्नी में कौन-कौन डेडिकेशन के साथ फ़ॉलो कर रहा है और उसको कौन से बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ और मैं अपने रिज़ल्ट्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरीके के बेहतर और भी बेहतर वीडियोज़ देखने को आगे मिलेंगे और आप लोग की डिमांड पे जो आप लोग डिमांड करेंगे उस पे मैं वीडियो बनाऊँगी। और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कर दीजिएगा शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे अभी तक बने हुए हैं, अगर अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।